नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन चुनावों को लेकर शंखनाद हो चुका है। दोनों ही पार्टियां और पार्टियों के बड़े छोटे तमाम नेता उपचुनाव वाली तमाम सीटों पर निकल चुके हैं और अपने अपने वादे जनता के सामने रख रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सभी विधानसभा सीटों के दौरे पर हैं। मंगलवार को वे छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में भी पहुंचे। यहां के ग्राम लिधौरा में आयोजित एक जनसभा के दौरान उन्होंने जनता से भाजपा के लिए वोट मांगे। हालांकि इस सीट पर अब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किसी ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र चुनावी रंग में रंग चुका है। शिवराज सिंह चौहान की सभा कैसी रही, इस सभा का लब्बे-लुआब क्या रहा, इस सभा से छतरपुर को क्या मिला और बड़ा मलहरा क्षेत्र को क्या मिला, देखिए आज की रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने चुनावी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। उन्होंने मंगलवार की दोपहर 3 बजे बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लिधौरा में एक सरकारी कार्यक्रम को चुनावी जनसभा में तब्दील कर दिया। वैसे तो उक्त कार्यक्रम क्षेत्र में हुए 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण और 392 करोड़ की काठन बृहद सिंचाई परियोजना के भूमि पूजन के लिए आयोजित किया गया था। जिला प्रशासन ने हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए इस हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया था, लेकिन शिवराज जब मंच पर आए तो वे चुनावी रंग में दिखे। उन्होंने संभावित होने के बाद भी प्रद्युम्न सिंह और भाजपा के लिए जनता से वोट मांगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को जमकर कोसा, साथ ही जनता से कहा कि आगामी उपचुनाव में आप भाजपा को वोट देकर ये साबित कर देना कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर हमने ठीक किया। आपका आशीर्वाद प्रद्युम्न को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, कुमार जी के विश्वास को मिले, शिवराज सिंह चौहान को मिले, नरेंद्र मोदी जी को मिले और विकास वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताए और ये कह दे कि कांग्रेस की सरकार गिराने का फैसला सही था, हम भाजपा की सरकार के साथ खड़े हैं, ये मेरा निवेदन है। इस जनसभा में मंच पर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव, विधायक हरिशंकर खटी, पूर्व विधायक ललिता यादव, रेखा यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष मलखान सिंह, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, अर्चना सिंह, रामनाथ यादव और इसी सीट से कभी कांग्रेस के लिए चुने गए प्रद्युम्न लोधी भी मौजूद रहे, जो अब भाजपा के संभावित प्रत्याशी हैं। अब एक नजर डालते हैं आज की सभा में बड़ा मलहरा क्षेत्र को क्या मिला। जिस काठन सिंचाई परियोजना के भूमि पूजन के लिए शिवराज यहां पहुंचे थे, वह परियोजना इस क्षेत्र की तकदीर बदल सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को जिस परियोजना का भूमि पूजन किया, उससे बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के 74 गांव के किसानों की फसलें लहलहाएंगी। 392.71 करोड़ रुपए लागत से प्रस्तावित इस योजना के अंतर्गत बड़ा मलहरा के आमखेरा के निकट काठन नदी पर एक बांध बनाया जाएगा। बांध के पानी को बड़ा मलहरा, भगवा और घ्वारा तहसील क्षेत्र के 74 गांवों तक पहुंचाया जाएगा। इससे 15,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित करने की योजना है। शिवराज सिंह चौहान ने लिधौरा के मंच पर अपनी चिर परिचित शैली में एक बार फिर घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उन्होंने पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह द्वारा सौंपे गए मांग पत्र को एक सांस में पढ़ते हुए कई घोषणाएं कर डाली। एक तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ बांध सिंचाई का बना है, वो भी हम लोग बनवाया, हरिशंकर खटी के बैठे खेतों में सिंचाई का पानी तो जा रहा है, लेकिन बड़ा मलहरा क्षेत्र वालों हर गांव में बांध सिंचाई के पानी से पानी खींच के फिल्टर प्लांट लगा के और मेरी बहनों घर में नल कनेक्शन देके टोटी वाले नल लगवा के पानी भिजवाएंगे, हैंडपंप नहीं, नल कनेक्शन का पानी पिएंगे। ये योजना का हम तेजी से काम कर रहे हैं। लिधौरा का कार्यक्रम है, इन्होंने कहा स्टेडियम बनाओ, बना देंगे भैया, बना देंगे नहीं बना, बोलो बनाएंगे नहीं बना, ठीक है। हाई स्कूल का उन्नयन करने की बात अगले साल कर देंगे। आप जानते हैं बड़ा मलहरा में पहले कितने विकास का काम हम लोग करेंगे और हमारी
हमारी बहन रेखा जी ने भी कई काम करवाए, ये काम भी निश्चित तौर पर कर दिया जाएगा। नवीन सोसाइटी का भवन वो भी बना दिया जाएगा। धुवारा में कॉलेज, अगले सत्र से धुवारा में भी कॉलेज प्रारंभ कर दिया जाएगा। धुवारा भी बड़ा शहर है हमारा। फिर भीमकुंड को पर्यटन क्षेत्र वो भी हम घोषित कर देंगे। बमौली में स्वास्थ्य केंद्र वो भी बना देंगे। भगवा को नगर पंचायत का दर्जा वो भी दे दिया जाएगा। बड़ा मेला बक्सवा में दिलाएगा, बना देंगे यार। हम तो मन्ना थोड़ी है जो कहें चलो 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 चलो। और बक्सवा में ITI कॉलेज फिर से प्रारंभ हो जाएगा और बड़ा मल्हारा में अस्पताल का उन्नयन करके अपग्रेड करके 100 बिस्तर का कर दिया जाएगा। बाकी सब मांगों पर भी विचार करेंगे। आज तो दीदी का आशीर्वाद साथ है। और एक बात कहूं, दीदी उमा भारती जी और शिवराज सिंह चौहान दोनों एक और एक मिलके 2 नहीं होते, पूरे 11 होते हैं। और साथ में विष्णु जी मिल जाए तो 111 और गोपाल जी मिल जाए तो 1111। विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मेरे बहनों और भाइयों, और जनता की भलाई में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान ही कई किसान अपनी उड़द, सोयाबीन और तिली की सूखी फसलें लेकर पहुंच गए। किसानों का कहना था कि इस वर्ष बारिश और बीमारी के कारण उनकी फसलें खराब हो गई हैं। मुख्यमंत्री को उक्त फसलें दिखाकर वे मुआवजे की मांग कर रहे थे। फसलों के खराब होने की बात जब शिवराज को पता लगी तो उन्होंने मंच से ही कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को इशारा किया कि फसलों का सर्वे कराया जाए। किसान भाइयों की जहां फसल खराब हुई है पूरा सर्वे किया जाएगा और सर्वे करके जिनकी फसलों का नुकसान हुआ है उनको राहत की राशि दी जाएगी। चिंता मत करना मेरे किसान भाई। और ये फसल बीमा हुआ है कि नहीं? फसल बीमा की भी पूरी चिंता कर ले, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करवा लें ताकि कोई किसान परेशान न रह जाए। अब कमलनाथ की सरकार नहीं है, अब दीदी उमा भारती की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। शिवराज सिंह अपने भाषण के दौरान कांग्रेस को भी जमकर कोसते नजर आए। उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि वे कभी किसानों के खेतों को देखने नहीं गए। छतरपुर जिले में शिवराज सिंह की सभा हुई तो छतरपुर जिले का सबसे ज्वलंत मुद्दा भी सामने आया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिधौरा में आयोजित जनसभा के दौरान छतरपुर का ज्वलंत मुद्दा खुद छेड़ा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने छतरपुर जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी थी। इसके लिए बजट भी जारी कर दिया था, लेकिन जब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार सत्ता में आई तो कांग्रेसियों ने जिले का मेडिकल कॉलेज निरस्त करा दिया। उन्होंने जनता से पूछा कि क्या छतरपुर में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। इस पर जनता ने हामी भरी, लेकिन शिवराज ने अपनी तरफ से छतरपुर में मेडिकल कॉलेज के आगामी प्रयासों पर कुछ नहीं कहा। इस दौरान मेडिकल संघर्ष मोर्चा की ओर से डॉक्टर रमेश असाटी के नेतृत्व में हरिप्रकाश अग्रवाल, सुरेंद्र अग्रवाल, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर RV वर्मा और दीपक चौरसिया ने शिवराज को एक मांग पत्र सौंपते हुए छतरपुर में जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग उठाई। मंच से उमा भारती ने भी जनता को संबोधित किया और कहा कि केन बेतवा का प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा होगा। उन्होंने प्रद्युम्न सिंह के लिए वोट मांगे और कहा कि एक वोट 2 लोगों को जाएगा, यानी प्रद्युम्न सिंह को और उन्हें खुद को। मुख्यमंत्री की इस सभा के दौरान प्रद्युम्न सिंह भी मंच से बोलते नजर आए। उन्होंने बताया कि उन्होंने किन परिस्थितियों में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। हमारे भगवा मलहरा और धुवारा क्षेत्र के 74 गांव की लगभग 42,000 एकड़ भूमि सिंचित होगी। हम आपको साधुवाद देते हैं, आपने वो काम किया है इसमें जो 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ के वो किसान जो मजदूरी का काम करने लगे थे, आपने उन्हें पुनः एक अन्नदाता बना दिया, किसान बना दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने युवाओं को रोजगार देने के लिए इस क्षेत्र में एक बुंदेलखंड में एक बड़ी कहावत थी, ये महाराजा छत्रसाल की भूमि
उनके लिए कहा जाता था छत्ता तोरे राज में तक तक धरती होए, जहाँ जहाँ घोड़ा पग धरे तह तह फत्ते होए। और उनके घोड़े की टाप हमारे मल्हारा के बक्सवा में भी पड़ गई और हमारे बक्सवा में एशिया का जेम क्वालिटी का हीरा निकलता है, जिसकी आपने जो अभी नीलामी करवाई वो 60,000 करोड़ की गई है और जो आदित्य बिरला ग्रुप ने लिया है। भविष्य में बहुत जल्दी वो शुरू होने वाली है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, उसमें हमारे 70% युवाओं को यदि रोजगार मिल जाएगा तो हमारे क्षेत्र की बेरोजगारों की समस्या काफी हल हो जाएगी। छतरपुर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार बेलगाम हो चुकी है। जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 1000 के करीब पहुंचने जा रहा है। इसके बाद भी मुख्यमंत्री की इस सभा में लोग बेफिक्र नजर आए। जिले में 22 मौतें होने के बाद भी बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का रंग अपने सभा पर दिखा। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए ग्राम लिधौरा पहुंचे हजारों लोगों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और ना ही सैकड़ों लोगों के चेहरों पर मास्क नजर आया। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की इस सभा ने छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट को उपचुनाव के रंग में रंग दिया है। मेडिकल कॉलेज के लिए पूरी राशि स्वीकृत की, लेकिन एक कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने मेडिकल कॉलेज रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया। जो पैसा मैंने स्वीकृत किया था वो लैप्स कर दिया, वो पैसा खा गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहनों और भाइयों, छतरपुर में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अस्पताल बनना चाहिए कि नहीं? लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने हमारे छतरपुर का मेडिकल कॉलेज निरस्त कर दिया। एक ईंट नहीं लगने दी। हमारी ITI थी, ITI को जो बचपन में साहब बिल्डिंग मिल गई, अभी मुन्ना बता रहे थे, वो ITI बंद कर दी। और हम तो नई नई सौगातें देते हैं और कांग्रेस की सरकार सौगातें छीनती है। आज से आज मैं पूछना चाहता हूँ, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, बताओ कमलनाथ को कभी आपने छतरपुर जिले में देखा क्या? अरे जोर से बताओ, देखा क्या? मैं तो कभी भी फसल खराब होती थी दौड़ा हुआ चला आता था। पिछले साल की फसल खराब हुई, हमने कमलनाथ जी से कहा जाओ खेतों में उतरो, गांव देखो, गलियां देखो, किसान की हालत देखो, किसानों के बीच तो जाओ। बोले हम नहीं जाते, हम तो बंगले में बैठते हैं, बस यही से सब देख लेते हैं। मैं कहा भाई जब तक जाओगे नहीं, दर्द देखोगे नहीं, गरीबी देखोगे नहीं, खेत देखोगे नहीं, खराब फसल देखोगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा? बोले हम तो यही से देख लेते हैं। तो मैं कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे भैया, कभी तो खुद में मोदी जी के कारण मिले। इन्हें एक ही बात कही, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो लिधौरा पर कांचन नदी पर बांध बन जाए और किसानों के सूखे खेतों की प्यास बुझ जाए तो मेरा विधायक बनना सार्थक हो जाए। और हम लोग कहते हैं, वो हम करते हैं और इसलिए आनंद फानंद तेजी से काम करके इस योजना को हमने स्वीकृत किया है। 394 करोड़ रुपए की इस योजना से किसान भाइयों 74 गांवों में सिंचाई होगी, खेतों में फसलें लहराएंगी। और आज दीदी मेरे साथ, मैं सच कहता हूं, दीदी मेरी छोटी बहन भी है क्योंकि 1 साल मुझसे छोटी है, लेकिन जब मुझे ममता की, स्नेह की, प्यार की और आशीर्वाद की जरूरत होती है तो मेरी माँ तो बचपन में चली गई थी। मुझे माँ का स्नेह और प्यार भी अगर किसी से मिलता है तो दीदी उमा भारती जी से मिलता है। और आज दीदी आपने कैबिनेट की बात की है, मैं जानता हूँ आप कितनी चिंतित है बुंदेलखंड के विकास के लिए। आपका दिल अगर धड़कता है तो बुंदेलखंड की जनता की बेहतरी के लिए धड़कता है। आज दीदी मैं आपको वचन दे रहा हूँ, योगी जी के साथ बैठेंगे, जरूरत पड़ी तो आप भी थोड़ी मध्यस्थता कर देना, क्योंकि हम चाहते हैं मध्य प्रदेश को थोड़ा ज्यादा पानी मिल जाए। जमीन हमारी डूब रही है, इसलिए मध्य प्रदेश को थोड़ा और हिस्सा मिल जाए, इसके लिए हम कर रहे हैं। लेकिन हम दीदी के सहयोग से कैन बेतवा योजना स्वीकृत करके छतरपुर जिले के एक खेत में पानी देंगे, एक खेत में पानी देंगे। विकास के लिए, किसान के विकास के लिए कई बार हमने चर्चा की, लेकिन
कमलनाथ ने कभी पंजाब पसंद नहीं किया। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, चलो 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 चलो, टाइम ही नहीं है। तो प्रदुम्न ने मोदी ने भी कह दिया कमलनाथ चलो 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 चलो। अब हमारे पास उनके पास विकास के लिए टाइम नहीं था, उनके पास जन कल्याण के लिए टाइम नहीं था। और मैं आज बताना चाहता हूँ, इतनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें बैठी है, मेरे भाई बैठे, किसान भाइयों, इन्हें वचन दिया था सबका कर्जा माफ करेंगे 2 लाख रुपए तक। और कितने दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। बताओ सबका 2 लाख तक का कर्जा माफ हुआ क्या? 15 महीना हो गए। और हालत ये है, पंडित गोपाल भागवत में बैठे हैं, कई को इन्हें झूठे सर्टिफिकेट दे दिए कर्जा माफी के, बैंकों को पैसा दिया नहीं। अब बैंक वाले हमारे पीछे पड़ गए, मेरा वाले पैसा था, दीदी हमसे पैसा मांगे, ये कमलनाथ का कर्जा का प्रमाण पत्र मांगे, अब मांगा तुम पैसा जमा करना हो। लेकिन किसान भाइयों, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हर हालत में न्याय देते रहेंगे किसानों को। अंधेरे पेप्टिक टाइम पर इस वक्त के लिए इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अब हमारी खबरों को आप हमारे ऐप पर भी पढ़ सकते हैं। Google Play Store से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। नमस्कार।